दोस्तों, लोगों ने सोलर सिस्टम लगा के अपना बिजली का बिल तो जीरो कर ही लिया है, साथ के साथ पैसे भी कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग डीलर बन के यानी कि सोलर का काम शुरू करके, सोलर का व्यापार शुरू करके भी पैसे कमा रहे हैं। ये एक डीलर का माल जा रहा है। आप लोग भी चाह रहे हैं हमें भी विजय जी सोलर का डीलर बनना है या अपने घर में सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, जो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना है उसके लिए ऑफिशियल वेंडर होते हैं, जो अलग अलग प्रदेश में हमारा रिन्यूएबल एनर्जी वाला डिपार्टमेंट होता है, उसके ऑफिशियल वेंडर होते हैं। मान लो जैसे यूपी की हम बात करते हैं, तो यूपी में अगर आपको सिस्टम लगवाना है तो यूपी में यूपी नेडा के ऑफिशियल वेंडर हैं। यानी सरकार ने अपने हर प्रदेश में अलग अलग वेंडर बनाए हैं, जो वहां का रिन्यूएबल डिपार्टमेंट है। वो वेंडर के माध्यम से ही आपको सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाना है। आप हर किसी से सब्सिडी वाला सोलर नहीं लगवा सकते। अब अगर आप लोग उपभोक्ता हैं, आपको सोलर सिस्टम लगवाना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज ये बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। और अगर आप लोग डीलर बनना चाह रहे हैं, सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लोगों को लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज बहुत डिमांड है। देखिए, दो तरीके के व्यापार होता है। एक व्यापार होता है कि आप कस्टमर को ढूंढते ढूंढ रहे हैं, और दूसरा व्यापार होता है कस्टमर आपको ढूंढ रहा है। तो आज कस्टमर ढूंढ रहा है भाई कौन आदमी हमारे यहाँ सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगाए। तो दोस्तों, आप लोग अगर डीलर बनना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या क्या पेपर फॉर्मेलिटीज करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। आप उपभोक्ता है, कस्टमर है, आपको सिस्टम लगवाना है, तो आपको लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं। अगर आप डीलर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसी अच्छी कंपनी ढूंढनी है जो कंपनी डीसीआर पैनल बनाती हो। ये पैनल पीछे देख रहे हैं, ये टॉपकॉन का डीसीआर पैनल है और ये गिलास टू गिलास है। देखिए, इधर भी गिलास है 590 वाट में और इधर भी गिलास है। ये गिलास टू गिलास पैनल है और ये टॉपकॉन मॉडल है। टॉपकॉन में गिलास टू गिलास पैनल नेक्सस सोलर भी बनाती है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की कंपनी है। तो पहले तो एक ऐसी कंपनी आपको सर्च करनी है अगर आप सोलर का काम करना चाह रहे हैं डीलर बन के, तो जो डीसीआर पैनल बनाती हो। उसके साथ साथ वो जो पैनल है वो एमएनआरई की लिस्ट में भी आता हो, यानी कि जब आप सब्सिडी लेने जाएंगे तो वहाँ लिस्ट में भी चेक किया जाता है, वहाँ पोर्टल पर चढ़ाया जाता है किस कंपनी का पैनल आपने लगाया। उसके साथ साथ सोलर सिस्टम में जरूरत होती है इन्वर्टर की। अब इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक ऑन ग्रिड होते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं। मोस्टली लोग हाइब्रिड लगा रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे डीलर जो हैं, देखिए हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, लेके आप 2 किलोवाट से 10 किलोवाट 15 किलोवाट तक के हाइब्रिड इन्वर्टर अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अब हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में अंतर क्या होता है। ऑन ग्रिड आदमी क्या सोचता है, ऑन ग्रिड थोड़ा सस्ता आता है, क्योंकि ऑन ग्रिड पर ना बैटरी लग सकती है, सिर्फ वो बिजली के साथ काम करता है। सिर्फ बिजली को एक्सपोर्ट तो कर देता है, पर वो ना आपका घर का लोड चला सकता है जिस समय बिजली नहीं है। वो आपके सिर्फ बिजली के साथ काम करने वाला, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा ऑन ग्रिड। तो लोग उसको लगा देते हैं। अब बहुत सारे उपभोक्ता उससे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिजली दोपहरी के टाइम में मान लो 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, धूप निकल रही है, उनकी छत पर सोलर भी लग रहा है, उनके यहाँ से लाइट चली गई तो उनके घर में हो गया अंधेरा, ना उनका पंखा चल रहा है ना लाइट चल रही है। तो वो लोग सोच रहे हैं यार इतना पैसा हमने लाखों रुपए सोलर सिस्टम में लगाया और हमारा तो कोई लोड ही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, जो डीलर भाई हैं और जो डीलर बनना चाह रहे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर है कि जब आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के कुछ नियम होते हैं, एथिक्स होते हैं। जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, उसे उतना नॉलेज नहीं होता है, तो उसे क्लियर जरूर बताओ आप कि सर अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो सिर्फ बिजली के साथ काम करता है। बिजली एक्सपोर्ट तो करेगा, आपकी बिजली बिल भी कम करेगा, लेकिन जैसे बिजली चली जाएगी आपके यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। ये शब्द आप जरूर बता देंगे उसे, तो उसके दिमाग में रहेगा भाई जब मुझे लगाया था तो ये नहीं बताया था दुकानदार ने, वही काम मेरा हो रहा तो सब ठीक है। अब आपने उसको गुमराह करके बोला हाँ जी सब्सिडी वाला हम भी लगाते हैं, और आपने औरों से 10,000 रुपये सस्ता लगा दिया, लेकिन आपने उसके यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगा दिया। अब वो आदमी परेशान है, तो ना तो वो आपको रेफरेंस करेगा, ना तो अपने किसी यार दोस्त रिश्तेदार को बताएगा भाई सोलर सिस्टम आप इनसे लगवा लो, और ना वो संतुष्ट होगा। वो 10 जगह जहां बैठेगा सोलर की बुराई करेगा। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सिस्टम की जरूरत होती है। बहुत सारी जगह ऐसा भी है जहां बिजली का बिल्कुल भी कटअप नहीं है, वहां ऑन ग्रिड भी कामयाब हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भारत में आप ऐसे एरिया में जहां घंटे 2 घंटे का कभी कभी कटअप होता रहता है, या रात के टाइम में भी कटअप हो जाता है, आपको बैटरी भी लगानी है सिस्टम में, जब इतना पैसा लगा रहे हैं, तो फिर
ऐसे उपभोक्ताओं के लिए आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं। तो हाइब्रिड में क्या है कि इन्वर्टर जरूर थोड़ा सा महंगा होता है हाइब्रिड ऑन ग्रिड से। अब इसमें ऑप्शनल है, अभी बैटरी नहीं लगाना चाह रहे हैं तो बिना बैटरी भी चला सकते हैं, और जब बैटरी लगानी चाह रहे हैं तब आप लिथियम या लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। 4 किलोवाट तक के सिस्टम 24 वोल्ट में आ जाते हैं, उससे बड़े सिस्टम 48 वोल्ट में आ जाते हैं, चाहे 10 किलोवाट का ले रहे हैं आप, चाहे 15 किलोवाट का ले रहे हैं। तो ऐसी कंपनी भी आपको सर्च करनी है जो हाइब्रिड इन्वर्टर बनाती हो अच्छा वाला। दोस्तों हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में एक चैलेंज और आता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वो चैलेंज आता है प्रोटेक्शन का। हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आप लगा रहे हो, कंप्लीट आपने प्रोटेक्शन नहीं लगाया, देखिए ऑन ग्रिड पर नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑन ग्रिड जब बिजली आ रही है जब भी काम कर रहा है, बिजली गई तो वो भी बंद हो गया, तो उस पर लोड नहीं पड़ा। लेकिन हाइब्रिड क्या है, जैसे बिजली गई और आपका लोड थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा था घर में, मान के चलिए कि आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, लोड उस समय 4 किलोवाट 4.5 किलोवाट चल रहा था, और बिजली चली गई तो पूरा लोड एकदम इन्वर्टर पे आया, और इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन है नहीं कि 3 किलोवाट लोड के बाद वो कट मार दे, तो कहीं ना कहीं इन्वर्टर के मॉसफेट या इन्वर्टर को दिक्कत हो जाती है। तो हाइब्रिड पे प्रोटेक्शन जरूर लगाना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिलेज, कुछ प्रोटेक्शन बॉक्स कंपनियां देती है, उनके बारे में जानकारी लेके वो जरूर लगाना चाहिए। और उपभोक्ता भी ध्यान रखें कि वो प्रोटेक्शन जरूर लगवाएं अपने सिस्टम में, क्योंकि आपका वेंडर लगा के चला जाएगा, फिर परेशान आपको होना है। और जो भाई सोलर का काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है, देखिए दोस्तों एक निवेदन करता हूं, जो लोग सोलर का काम कर रहे हैं वो ध्यान रखें, उपभोक्ता के साथ आप पूरी ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो वो आपके बिजनेस को 3 गुना 4 गुना बढ़ा देगा, यानी रेफरल करेगा, यानी कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी रिलेटिव है सबको बताएगा भाई सोलर बहुत अच्छा है और मैंने उस कंपनी से लगाया, आप भी लगाओ। और जब आदमी यूट्यूब पे वीडियो देख के या टीवी पे वीडियो देख के आता है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली जो उपभोक्ता यूज कर रहा है उसकी बात को सुन के आता है। तो वह बिजनेस आपका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। और व्यापार का मतलब भी यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी हैप्पी, जो डीलर है वेंडर है वो भी हैप्पी, और जो कस्टमर है उसके चेहरे पे भी मुस्कान हो। तो हमें ज़्यादातर चीज़ों को क्लियर करके एक सिस्टम लगाना चाहिए जिससे उपभोक्ता सेटिस्फाई हो। और मैं दोस्तों हर वीडियो में प्रयास करता हूं कि आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी दूं, एक एक चीज़ क्लियर करके जानकारी दूं। अब आप अगर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लेना है, शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूं। और पैनल जो है, चूंकि इसमें आप नॉन DCR नहीं ला सकते, नॉन DCR में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इसमें आप टॉपकॉन तक की टेक्नोलॉजी आती है DCR के अंदर, तो टॉपकॉन पैनल ले सकते हैं। ये देख रहे हैं नेक्सस सोलर एनर्जी का टॉपकॉन सोलर पैनल है, तो आप ये ले सकते हैं। उपभोक्ता है तो अपने वेंडर से या डीलर से कह सकते हैं भाई साहब मुझे टॉपकॉन पैनल दे दो नेक्सस सोलर का। और अगर आप डीलर हैं और काम करना चाह रहे हैं तो आप नेक्सस सोलर से हाइब्रिड इन्वर्टर, DCR पैनल, उसके साथ में लिथियम बैटरी अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं और सिस्टम कंप्लीटली लगा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये सोलर AC है, आज की डेट में बहुत डिमांड में है। टॉपिक पे हम अलग बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी आउटडोर यूनिट है और ये इंडोर यूनिट है, और ये बहुत कम बिजली से चल जाते हैं AC। जहां आपके 5 किलोवाट सिस्टम से नॉर्मली आप एक AC या 2 AC ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हो इन्वर्टर वाले, ये 3 AC तक भी चल जाते हैं, यानी AC और AC का कंजप्शन लगभग 1000-1200 वाट से ऊपर जाता नहीं है, और नॉर्मल में 250-300 वाट पे भी ये चल जाता है जब आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो विशेष ध्यान रखना है सब्सिडी वाले पे, चूँकि अपने पॉइंट पे आते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। अब नॉर्मली गवर्नमेंट ने कुछ रेट फिक्स किए हैं, रेट की भी बात कर लेते हैं कि भाई 1 किलोवाट जो सिस्टम है वो लेके ऑन ग्रिड में बात करते हैं तो 60,000 और हाइब्रिड में बात करते हैं तो लगभग 80,000 के बीच का रेट है। अब वेंडर बार्गेनी करके कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें कम कर देता है, कहीं 10,000 5,000 ज़्यादा ले लेता है, कहीं कम कर देता है। पर मैं जो उपभोक्ता भाई हैं और जो डीलर भी देख रहे हैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि पार्टी यानी जो कस्टमर है उसको सही से सिस्टम लगाएं, अच्छी उसकी फिटिंग करें, उसके साथ में टॉपकॉन पैनल लगाएं अच्छी टेक्नोलॉजी का, और उसके साथ साथ अपना हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं फुल प्रोटेक्शन के साथ में। लिथियम बैटरी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी आज की डेट में लेके 5 साल से 15 साल 40 साल वारंटी तक की भी आती है। LTO मॉडल में जाते हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। और एक कंप्लीट सिस्टम लगभग आपके मानिए 2 किलोवाट लगाया तो लगभग मान लीजिए अच्छी वाली क्वालिटी में जाएंगे 1,60,000 रुपये का, और नॉर्मल में आप चाहेंगे तो लगभग 1,20,000 रुपये का लग जाता है। उसी प्रकार आप 5 किलोवाट 4 किलोवाट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 किलोवाट की बात करते हैं लगभग 4 लाख रुपये का, अच्छी क्वालिटी के साथ नॉर्मल में 2.5 लाख के आसपास में एक सिस्टम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सब्सिडी कितनी है,
सब्सिडी जो है वो 78,000 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और उसके साथ राज्य सरकार जगह जगह अलग दे रही है। अब जैसे यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 30,000 रुपये यूपी सरकार दे रही है और 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 60,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है और 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो ये राज्य वाइज अलग अलग सब्सिडी हो सकती है, पर सब्सिडी जो है मैक्सिमम 3 किलोवाट सिस्टम तक है। आप चाहे 10 किलोवाट लगा रहे हैं, 12 किलोवाट लगा रहे हैं, बड़ा सिस्टम आप लगा रहे हैं तो सब्सिडी 10 किलोवाट तक भी आप जाएंगे, सब्सिडी नहीं बढ़ेगी। अगर आप 2 किलोवाट लगाएंगे तो सब्सिडी घट तो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तब भी सब्सिडी मात्र 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट और 30,000 राज्य सरकार की यूपी में, इसी प्रकार अन्य राज्यों में मिल रही है। दोस्तों आप वेंडर बनना चाह रहे हैं तो आप यूपी नेडा में पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ कुछ बैंक गारंटी भी आपको देनी है। और अगर किसी अन्य राज्य से हैं, आप यूपी से नहीं हैं, तो वहाँ के जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ आप वेंडर बन सकते हैं, सब्सिडी वाला काम शुरू कर सकते हैं। सब्सिडी का पूरा सामान आप लेना चाह रहे हैं, DCR पैनल है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, उसका प्रोटेक्शन है, लिथियम बैटरी है, तो ये आप नेक्सस सोलर एनर्जी, देव सोल एनर्जी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की कंपनी है, इसके साथ जुड़ के आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। कंपनी के साथ जुड़ के व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो कमेंट कर दो सोलर। मैं कंपनी की कंप्लीट डिटेल आपको कमेंट में दे दूंगा। आप आके विजिट करना चाह रहे हैं कंपनी तो आप इनवाइटेड हैं। बुलंदशहर में चोला थाने के पास कंपनी का ऑफिस है, वहां आके आप एक बार कंपनी विजिट भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद,